संचार न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे करने जा रही है, जो कि एक मील का पत्थर है। इसी के चलते रेखा गुप्ता ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि वह अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश करेंगी, जिसमें उनकी उपलब्धियों और कार्यों का विवरण होगा। साथ ही जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बड़े बड़े वादे नहीं करती, बल्कि वास्तविक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करती है। ये एक सकारात्मक कदम है, जिसमें सरकार अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने रखने के लिए तैयार है। इससे जनता को सरकार के कार्यों का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। आपको क्या लगता है कि सभी राजनीतिक पार्टियों को अपने कार्यों और उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने ईमानदारी से पेश करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। संचार न्यूज से साधना की खास रिपोर्ट। ऐसी ही और जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए संचार न्यूज के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे मंत्रीगण जो पूर्णतया केवल और केवल दिल्ली की जनता को समर्पित रहे, उनका ध्येय बाकी राज्यों में जाके राजनीति करने जैसा नहीं। जो बजट प्रस्तुत किया 1 लाख करोड़ का, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए सरकार बहुत ही शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ लगी है। एक ऐसी सरकार, एक ऐसी मुख्यमंत्री, एक ऐसे मंत्रीगण जो पूर्णतया केवल और केवल दिल्ली की जनता को समर्पित रहे, उनका ध्येय बाकी राज्यों में जाके राजनीति करने जैसा नहीं। उनका ध्येय जिसने उनके चुन के भेजा, उनके लिए नीतिगत फैसले करना, उनके लिए काम करना, उनको सुख सुविधाएं देना और पूरी की पूरी दिल्ली को एक नए मॉडल के रूप में, एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ दिल्ली को देने के लिए काम करने वाली सरकार। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी इस 100 दिनों की मैं कह सकती हूँ। इन 2 महीने में वो क्या क्या काम हुए हैं जिससे हम देखेंगे कि टैक्स रेवेन्यू जो है दिल्ली का वो बढ़ेगा, या क्या आगे का प्लान? मैंने जो बजट प्रस्तुत किया 1 लाख करोड़ का, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए सरकार बहुत ही शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ लगी है। और जो हमारे इनकम के सेगमेंट है, उसमें कोई लीकेजेस ना हो। पूरे डिपार्टमेंट तैयारी के साथ जनता की सुविधा देते हुए उस पर कार्य करें। और पहले से भी अधिक हमें जीएसटी के माध्यम से रेवेन्यू जनरेट हुआ है। ये भी सरकार की मैं कार्यकुशलता को इसके लिए पूरे नंबर देना चाहूंगी। ये जो महिला सम्मान राशि है, उसकी अभी तक घोषणा नहीं हुई है कि कब आखिर आएगी महिलाओं के खाते में, उसको लेकर तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो समय अभी गुजरा है, ये कम समय है एक विस्तृत और फुल प्रूफ योजना इम्प्लीमेंटेशन के लिए। आज दिल्ली की उन बहनों को जो इसके लिए जांची जाएंगी, जिनको इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना है, उनके लिए पूरी योजनाबद्ध तरीके से उस योजना को पब्लिक के बीच में लेके जाना, क्योंकि ये वन टाइम योजना नहीं है। मैंने बार बार कहा है कि लगातार हर महीने जो महिला समृद्धि योजना की राशि है उन बहनों तक जानी है। हम नहीं चाहते कि एक भी बहन जो कि उस कैटेगरी में आए वो छूट जाए। ऐसा नहीं होगा। योजना शुरू होगी और योजना उस हर बहन तक पहुंचेगी जिसके लिए वो योजना बनाई गई। साथ जुड़े रहे संचार न्यूज के साथ। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।